हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हमने एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, हम धीरे धीरे अपने 20 मॉक टेस्ट आज कंप्लीट कर लेंगे। 19 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, और हाँ, आप इन लेक्चर्स को देखने से पहले दोस्तों जो ये मॉक टेस्ट है इसको आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। हर एक मॉक टेस्ट को जहां आपको दिक्कत लगती है उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है दोस्तों, और आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन देखने से होगा क्या कि हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो सॉल्यूशन, तो आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ दिस। देखिए आपको ये एक प्रोडक्ट गिवन है, इसके एंड में नंबर ऑफ जीरोज बताने। आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 2 गुना में 5 मिलके आपका 1 10 बनाता है, यानी कि यहां एक जीरो आ जाती है। 2 और 5 मिलके अल्टीमेटली जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहां 1 2 ये रहा, 1 5 ये रहा। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोज कौन सी होंगे भाई, यहां कम कौन सा है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 555। तो ये वाली जो पावर है ये कम है भाई, ये पावर ज्यादा है, तो इसलिए मेरा आंसर होगा 555 वाला, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मैं आपको 2 तरीके से बताता हूं। आप चाहो तो इसको होल स्क्वायर करिए दोनों तरफ से, तो क्या बनेगा भाई आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा कॉट थीटा आपका कट जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर 36। और जब आप इसको निकालोगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा आपका भाई 36 माइनस में 2, तो कितना बनेगा 34। ठीक, एक आंसर तो आपका ये हो गया। एक आप इस तरीके से सोच सकते हो भाई, टेन थीटा को आप टेन थीटा रहने दीजिए। ठीक है, देखिए दूसरे कलर से बता देता हूं भाई, ये टेन थीटा है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, प्लस में कॉट थीटा को आप 1 अपॉन में टेन थीटा लिख दीजिए, और ये बराबर है आपको कितना 6 के। अब आप यहां देखोगे जो आपसे पूछा है इसको आप क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, ये पूछा है आपसे। तो अल्टीमेटली ये क्या बना, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस में 2, तो यानी कि आपका बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस में 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, यानी कि 34। आंसर आपका वही रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा देखिए आपको, यहां देखोगे आप ध्यान से तो आपसे x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है। यहां आपको 2 इक्वेशन गिवन है, 3 वेरिएबल है, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, जेड को 0 पुट कर देता हूं, ये 0 आपका, ये 0 जेड 0 पुट करोगे तो, और जहां जो आपसे पूछा है इसमें ये भी 0। तब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना है 628। ठीक है, और आपको गिवन है एक्स वाई बराबर 24। आपसे पूछा है x प्लस में y। ठीक है, x प्लस में y आपसे पूछा है। अगर आप x प्लस वाई निकालोगे तो क्या भाई, आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए, तो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जो कि आपका 628 है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, तो यहाँ xy कितना है आपका 24, 24 दूनी 48। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका 48 और 28 76, यानी कि 676। तो यहां से x प्लस वाई क्या आ जाएगा, जब आप अंडर रूट से बाहर ले जाओगे तो आपका आएगा भाई 676 का अंडर रूट कितना बनेगा 26, 26 676 होता है, तो आंसर होगा आपका 26, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्वाड्रिलेटरल है एक PQRS, जो कि सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल, एक सर्कल के चारों तरफ है। ठीक है जी, ये एक सर्कल है, इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी तरीका बना दीजिए, आपको बस समझाने का मकसद है। ठीक है, बाकी ये छोटी बड़ी साइड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने डायरेक्ट बना दिया है इस तरीके से। नाम दे देते हैं भाई PQRS, PQRS। ठीक है, अब कह रहा है लेंथ ऑफ PQ QR और RS की गिवन है 20.8, QR की है 16.7, और
15.4 है RS की, ठीक। और आपसे पूछिए लेंथ ऑफ SP यानी कि ये वाली लेंथ। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों भाई, इसमें आपके आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर होगा, तो इसका सम और इसका सम कितना हो जाएगा, देखिए इनका, इन दोनों का सम कितना होगा भाई, 8 और 4 12, 20 और 15 35 और 1 36, 36.2 है इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम भी 36.2 होगा। अगर 36.2 में से एक 16.7 है तो ये वाली कितनी बचेगी, तो 12 में 7 गए तो 5, यूनिट डिजिट 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए 35 में से 16 जाएगा तो 19, तो 19.5 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कैपेसिटी ऑफ 2 थिएटर्स, ए और बी 2 थिएटर है जिनकी कैपेसिटी 80 और 120 है। कह रहा रेशियो ऑफ द इमोशनल ऑडियंस एंड अनइमोशनल ऑडियंस की 3:7 और 7:5 है इन दोनों थिएटर्स ए और बी में। तो मैं लिख देता हूं भाई, एक तो है इमोशनल और एक है अनइमोशनल, ठीक। और ये थिएटर ए है और ये थिएटर बी है, ठीक है। अब जो थिएटर ए में इमोशनल और अनइमोशनल का रेशियो है वो 3:7 है, ठीक है, 3:7, और दूसरे वाले में 7:5, ठीक। अब आप देखिए भाई, आपको ये चीज तो क्लियरली गिवन है कि भाई जो ए और बी है उनमें 80 और 120 है, ए में कितने हैं 80, तो यहां 7 3 10 की वैल्यू, यहां टोटल भाई इन 7 3 10 की वैल्यू 80 है। देखिए मैं अलग बता देता हूं, 10 की वैल्यू कितनी है 80, तो कितने गुना है 8 गुना, तो ये कितना बनेगा आपका 8 3 24 और ये 8 7 56, ये रियल वैल्यूज आ गई आपकी, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाला केस देखता हूं तो यहां देखिए ये आपका कितना बन रहा है भाई, 7 5 12 है, ठीक है, और 12 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ 120, ठीक है। 120 कितने गुना है 10 गुना, तो ये कितने बन जाएगा 10 सत्ते 70 और 10 पंजे 50, ठीक। अब कह रहा है ये सभी मिलके किस में गए, सी में। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी में टोटल कितने हो जाएंगे भाई, ए और बी के दोनों के मिला के, यानी 70 और 24 कितना हो जाएगा 94, और रेशियो निकालना है तो रेशियो लिख लीजिए, इनका हो जाएगा 56 और 50 106। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, ऑल ऑडियंस गो टू वॉच ए मूवी इन थिएटर सी, तो ये सी का मैंने लिख दिया यहां, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द अनइमोशनल टू द इमोशनल, यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आजकल इस तरीके की ट्रिकी जो ये आपकी लाइन से यूज की जाती है जब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहां गिवन है आपको इमोशनल और अनइमोशनल का, और आपसे पूछा है अनइमोशनल और इमोशनल का, तो यानी कि सी में अनइमोशनल और इमोशनल का पूछा है। तो सी में देखिए अनइमोशनल कितने 106, रेशियो इमोशनल कितने हैं 94, ठीक। अगर आप रेशियो निकालोगे दोनों का तो कितना आ जाएगा भाई, ये 2 से कटेगा 53 बार और ये 2 से कटेगा 47 टाइम्स, तो 53:47 आंसर होगा, 53:47 ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कह रहा है देखिए पूछा क्या है वो देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द 7Ah बैटरीज। देखिए 7Ah बैटरीज आपकी ये रही, सोल्ड इन 2021 एंड 2022, तो देखिए ये रहा 2021, ये रहा 2022, ठीक है जी। अब निकाल लेते हैं, देखिए भाई इनके बीच में आपको 21 और 22 के बीच में 7Ah का डिफरेंस ही तो पूछा है, 45 में से 40 जाएगा तो 5, और ये देखिए किस में गिवन है, ये इन हंड्रेड्स में, तो ये आ गया 5 और हंड्रेड्स में मतलब कि 500, तो आंसर होगा आपका 500 ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें इसकी वैल्यू रेडियन में निकालनी है जो आपको ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई, पहले ये मिनट में है ये सेकंड में है, तो मिनट को आप सेकंड में बदल, सेकंड को मिनट में बदल लीजिए पहले, तो 14 प्लस में 51/60, ये मिनट में हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो 14 × 84 ये बनेगा आपका 840 प्लस में 51/60, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा भाई 891/60। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 60 मिनट आपका 1 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से भाग देना पड़ेगा मुझे, तो ये कितना बन जाएगा भाई आपका बनेगा, देखिए इधर लिखता हूं 891/60, ये मिनट है। अगर मैं इसको 60 से भाग दे दूंगा तो क्या बनेगा आपका, ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक। तो आप चाहो तो इसको काट लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका 9 8 17 18 9 से कटेगा, तो 3 से इसको काटिए 20 बार,
3 से इसको काटिए 20 बार और इसको 9 से, 3 और 3 9 हो गया, तो 9 से इसको काट लीजिए, 9 9 81, 9 9 81, तो कितना आ जाएगा आपका 99 अपॉन में 20 20 400। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, ये आपका डिग्री में आ गया। ठीक है, डिग्री में। अब आप देखिए आपको 63 भी तो डिग्री में गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, 63 प्लस में 99 बटे में 400। ठीक, ये सब डिग्री में चल रहा है अभी, तो गुना करोगे तो 2 जीरो और 4 तिया 12 है और 4 सिक्के 24 और 1 25 प्लस में 99 अपॉन में कितना 400। ठीक, अब आपका ये हो जाएगा आपका 25,299 अपॉन में 400। अब आपको ध्यान देने की चीज एक ये पता होनी चाहिए क्या, कि भाई आपका 180 डिग्री आपका पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आपसे रेडियन में पूछा है ना आंसर, और आंसर गिवन भी रेडियन में और पाई की फॉर्म में, तो ये यहां से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं तो ये बनेगा आपका पाई बाई 180 रेडियन, यही बनेगा। ठीक है, तो यहां पुट कर दीजिए अब, क्योंकि ये दोस्तों पूरा क्या है, किस में है, डिग्री में। अब इसको आप और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 25,299 अपॉन में 400। ठीक है, इनटू में पाई बाई 180। अब ये किस में बन गया आपका रेडियन में, ये सी आपका रेडियन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रेडियन में आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना बनेगा, देखिए भाई 9 से काटिए, 9 दूनी 18 जीरो, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये कितना बना आपका 2811, 2811 पाई अपॉन में 4 दूनी 8000। ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2811 पाई अपॉन में 8000, ऑप्शन ए आंसर है दोस्तों। ठीक, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 और 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई तरीका तो ये कहता है कि आप लार्जेस्ट से भाग दीजिए। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट क्या दिख रहा है आपको, 8। अगर आप 8 से इसमें भाग दोगे तो 3 बच रहा है, जो कि ठीक है, 8 से भाग दोगे तो 3 बच रहा है, इसमें 8 से भाग दोगे तो 11 88 3 बच रहा है, और 8 से इसमें दोगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, बचे कितने आपके 23, बट यहां 7 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये नहीं। अब आप चेक करोगे 4 को। ठीक है, क्योंकि 7 से 7 42 1 और 7 से ये 91 में आसपास भी नहीं जाता। ठीक है, तो आप 4 से चेक करोगे तो देखिए 4 से भाग दोगे तो 3 बचेगा, 4 से भाग दोगे तो 3 बचेगा, और 4 से 4 चौक 16, 2 4 5 20 3 बचेगा। तो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन ए है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक्स एंड वाई आर 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन तो गिवन है आपको 9। मीन प्रोपोर्शन क्या, अगर 2 नंबर एक्स वाई है तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अंडर रूट में एक्स वाई। ठीक है, और ये 9 के बराबर गिवन है। अगर आप इनका होल स्क्वायर करते हो दोनों तरफ से तो एक्स वाई क्या बन जाएगा आपका 9 9 81। कह रहा है उनका थर्ड प्रोपोर्शन कितना है 243। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, लास्ट वाले का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाला, तो यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर कितना है आपका, कितना 243। आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू, तो बड़ा आसान हो जाएगा अब आपके लिए। कैसे कि भाई आप यहाँ ऑप्शन देखिए 9 तिया 27, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 81 आनी चाहिए, तो ये नहीं है। 27 तिया 81 ये हो सकता है, और 27 छिक्के ये तो वैसे ही ज्यादा हो गया, और ये भी ज्यादा हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे की आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको भी चेक करके देख सकते हो। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर ये होता है उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 49 में तो 7 कॉमन है, ये नहीं है। 17 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। 8 और 52 में आपका 4 कॉमन है। 13 और 51 में 13 कॉमन है, तो ऑप्शन बी आंसर है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स इज 144। आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, देखिए यहां देखिए नंबर ऑफ साइड्स निकालने आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहां ईच इंटीरियर एंगल निकालने की वैल्यू होती है आपकी नंबर ऑफ साइड्स -2 n -2 इंटू में 180 अपॉन में n बराबर 144। ठीक, तो यहाँ 144 n बनेगा, 180 इसको गुना करोगे तो 180 n माइनस में 360, तो यहाँ 180 में से 144 जाएगा, तो ये बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36 n बचेगा आपका।
और इधर 360 जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी आपकी नंबर 10। आप सॉल्व करके देख लेना, इसको इतना ही आएगा। ऑप्शन सी आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा थी एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट की एवरेज 48 है भाई, टोटल एवरेज है 48। ठीक है जी। कह रहा है 4 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 44 kg एंड 4 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 58 kg ऑल्सो एडेड। तो यानी कि 4 और 4 8 और ऐड कर लिए। तो यहां देखिए कितना इफेक्ट पड़ेगा उनकी वजह से, वो देख लेते हैं भाई। पहले एवरेज थी 48, आए कितने के 44 के, कितने कम लेके आए हैं 4, तो 4 चौक 16, 4 लोग 4 4 कम लेके आए तो माइनस का 16 प्लस में। यहां देखिए कितना फर्क पड़ेगा भाई, 48 थी पहले एवरेज, आए कितने के 58 के, कितने ज्यादा लेके आए 10, कितने 4, तो यानी 10 चौक 40 ज्यादा लेके आए हैं। और इनको बांट दीजिए भाई, 8 पहले थे, 4 और 4 8, ये आगे 16 में बांट दीजिए इनको, तो ये बनेगा आपका 48 प्लस में। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो 40 में से 16 जाएगा तो 24, 24 बटे 16, ये कितना बना आपका 1.5 गुना, यानी कि 3 बटे 2, यानी कि 1.5। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 49.5 आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए 1200 मीटर रेस, 1200 मीटर की रेस है, राकेश रीचेज फाइनल डेस्टिनेशन 36 सेकंड्स। देखिए राकेश तो पहुंच रहा है 36 सेकंड में एंड राजेश रीचेज 40 सेकंड में। जो राजेश है वो 40 सेकंड में पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा भाई हाउ मच डिस्टेंस राकेश बीट राजेश। तो देखिए भाई इसने कितना एक्स्ट्रा लिया है 4 सेकंड, 4 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है किसने, राजेश ने। ठीक है, अब राजेश ने 4 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है, तो आप मुझे बताइए इस 40 सेकंड में राजेश के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी रही होगी। तो आप कहेंगे सर सॉरी स्पीड कितनी रही होगी। चाल बराबर होता दूरी बटे समय, तो 1200 अपॉन में 40, तो कितना हो जाएगा भाई 30। ये स्पीड है तो 30 मीटर पर सेकंड है ये। ठीक, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गई। तो भाई राजेश द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, क्योंकि राजेश ही हारा है, राकेश के द्वारा हराया गया है, तो जितनी डिस्टेंस से हारा है वही उतनी डिस्टेंस से राकेश ने राजेश को हराया है। तो यानी कि 30 की स्पीड से इन 4 सेकंड में यानी कि 120 मीटर से हारा होगा। ठीक है, वेरी सिंपल, ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें आपको 17 की पावर 1995, 11 की पावर 1995, -7 की पावर 1995 इकाई के स्थान पर क्या होगा, यानी कि यूनिट प्लेस बताना, आपको यूनिट डिजिट बताना है, डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो आप करिए क्या, पावर को 4 से भाग दीजिए। ठीक, तो क्या बनेगा भाई 4, 1992 कंप्लीटली चला जाएगा 4 से, तो 17 की पावर 1992। ठीक है, ये तो कंप्लीटली हो जाएगा। अब ये बनेगा आपका 17 की पावर 3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए भाई, यहां देखोगे आप तो यहां इसको ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसकी पावर 0 और 17 की पावर 0, ये तो हो जाएगा 1 × में। यहां 17 की पावर होता 4913, 4913 का यूनिट डिजिट आएगा 3। ठीक, प्लस में 11 की पावर 1995। ठीक है, 11 की पावर 1995, तो यहां देखोगे 11 की पावर आप करिए क्या 1992 कर दीजिए, प्लस में 11 की पावर 3, तो ये तो आ जाएगा आपका 1 × में, यहां इंटू करेंगे, गुना करते समय पावर जुड़ती है ना, तो 11 की क्यूब क्या होती है 1331, यूनिट डिजिट होगा 1। ठीक है, यहां बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए आपका बनेगा भाई 7 की पावर 1995, तो 7 की पावर 1992 तो कर लीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 × में, तो 7 की पावर 3 होता है 343, तो यूनिट डिजिट आएगा यहां से 3। ठीक, तो ये कितना बनेगा भाई आपका 3 एकम 3 प्लस में 1 माइनस में 3 एकम 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर होगा 1। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 475 मीटर, कह रहा है एक ट्रेन है जो 36 सेकंड में क्रॉस करती है इस प्लेटफॉर्म को। कह रहा है ट्रेन की जो लेंथ है वो 465 मीटर है। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड एट विच द ट्रेन इज ट्रेवलिंग। तो आपको निकालनी है चाल, स्पीड बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। अब दूरी देखिए वो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस में खुद की लेंथ चलेगी, तो दूरी हो जाएगी आपकी 5 और 5 10, और 46 दूर 92 93 और 1 94, 940 अपॉन में ये बनेगा आपका टाइम कितना गिवन है भाई 36 सेकंड।
तो ये क्या है आपका मीटर पर सेकंड, आपको बदलना है इसको किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से ये 0 कटेगी, आपका आंसर आएगा 94 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 94 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसके मूल ए और बी है, यानी कि आपके रूट्स गिवन है आपको ए और बी। देखिए ये ए और बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, बोल रहा है इसकी वैल्यू बताइए ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। अब आप देखिए इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा आपका x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से जो रूट्स आएंगे आपके x बराबर 2 और 1, या फिर आप ऐसे समझिए कि एक रूट तो है आपका 2, जो आपका रूट्स गिवन है, एक रूट है 1, ठीक है। तो अब आप देखिए भाई इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 2 के क्यूब हो जाएगा आपका 8 प्लस में 1 की क्यूब 1, तो यानी कि ये आंसर होना चाहिए आपका 9, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द हाइट ऑफ ए राइट पिरामिड एंड द साइड लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस इज आर इक्वल, यानी कि हाइट और क्या है लेंथ बराबर है, ठीक है जी। कह रहा है स्क्वायर बेस की अगर मैं साइड ए मानता हूं तो एच मानता हूं, तो ये कितनी आएगी वो गिवन है आपको। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 36 इंच। पेरीमीटर क्या होता है भाई, स्क्वायर बेस है तो 4a की वैल्यू अगर 36 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9, ठीक है। a की वैल्यू 9 है तो a बराबर h बराबर आएगी आपकी 9, ठीक है। कह रहा है वॉल्यूम बता दीजिए, भाई पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस। एरिया अगर भाई बेस एक स्क्वायर है और जिसकी साइड 9 है तो एरिया कितना बनेगा, 9 9 81 इंटू में हाइट। हाइट कितनी है भाई, जितना साइड है उतनी हाइट है, हाइट भी 9 ही है, तो इंटू में 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 3 से कटेगा ये 3 बार, तो ये 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 243 ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड बी सी डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है एंगल बी ए सी 25 है। देखिए भाई ये टेंजेंट है और बी सी डी ये डायमीटर है, और बी ए सी 25 गिवन है, बी ए सी ये वाला एंगल आपको गिवन है 25 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एंगल बी सी ए ये वाला एंगल पूछ रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो गया, 90 और 25 115, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 65 डिग्री का। बस यही पूछा था आपसे, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक हेक्सागन है जो कि इंस्क्राइब्ड है इन ए सर्कल विद रेडियस 14.2 सेंटीमीटर। कह रहा है एरिया बताइए, रीजन बिटवीन दी सर्कल एंड दी हेक्सागन। देखिए कहना क्या चाह रहा है ये, भाई मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसके बीच में एक हेक्सागन बनाया गया है, तो मैं आपको समझाने के लिए हेक्सागन एक बना देता हूं, नहीं तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझेंगे, भाई मैं एक हेक्सागन बना रहा हूं आपके सामने, हेक्सागन यानी कि समचतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। भाई इनके नाम मेंशन कर देते हैं, इन पॉइंट्स के वर्टिसेज के, ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं इस सर्कल का सेंटर ओ मान लेता हूं या कुछ भी मान लेता हूं, तो भाई इसका अगर मैं इसके सारे इस हेक्सागन के सारे वर्टिसेज को मिला देता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होंगे, ठीक है, इस हेक्सागन के अंदर। तो अगर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्रत्येक एंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस हेक्सागन का, ठीक है। तो ये प्रत्येक एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये प्रत्येक जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके फॉर्म हुए, ठीक है। समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना, ठीक है। तो भाई आपको पता है रेडियस गिवन है 14√2, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब इसकी साइड भी यही है, जो भी एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें उसकी साइड भी यही है। तो मैं कह सकता हूं कि a बराबर, अगर मैं इसकी साइड a मानता हूं तो r बराबर 14√2, ठीक है। अब आप अगर इस सर्कल का एरिया निकालते हो तो पहले तो इस सर्कल का एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या बनेगा आपका, भाई 22 पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 r स्क्वायर, तो 14 14 196 इंटू में 2 ये बनेगा, ठीक है जी।
तो आप 7 से काटिए इसको, 7 दूनी 14, 7 8 56, तो 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, हासिल का 11, 56 दूनी 112 और 111 123, तो ये आया आपका 1232। ठीक है, सर्कल का एरिया। अगर मैं सर्कल के एरिया में से इस हेक्सागन का एरिया घटा देता हूं तो ये वाला एरिया रह जाएगा इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है, यही आपसे पूछा है। तो यानी कि ये वाला एरिया आपसे पूछा है। इस टोटल सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस हेक्सागन का एरिया घटा देता हूं तो ये बनेगा। अब हेक्सागन का एरिया क्या बनेगा भाई, तो आप कहेंगे हेक्सागन का एरिया बनेगा भाई 6 टाइम्स ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4, एक का होता √3/4 ए स्क्वायर, ए कितनी है भाई 14 196 इंटू में 2, यही बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये देखिए इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा ये 3 बार, तो कितना बनेगा भाई 3 छिंग 18, 29 57 और एक 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और एक 29 57 और एक 58, 588 √3। अब √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है, रख दीजिए। तो आप देखिए मैं इधर लिखता हूं 588 इंटू में 1.73। अब आप पॉइंट को तो बाद में देखिए, पहले 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 173 से हम कर रहे हैं तो 00 आएगा जब आप 100 से करोगे, फिर आप 70 से करिए, फिर 3 से 70 से करोगे तो 0 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61, 6 7 5 35 और 6 41। ठीक है, इंटू में 3 से करेंगे, 3 8 24 2, 3 8 24 और 2 26, 2 3 5 15 और 2 17, ये आपका 1764 है ना। ये यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है गुना का, क्योंकि हम अलग अलग कर रहे हैं, तो ये 1764 आप ऐसे ही लिखिए डायरेक्ट। तो ये बनेगा आपका 4 6 और 6 12 है, और 8 7 15 16 और 1 17, और 8 1 9 और 1 10 और 1 11, 5 4 9 और 1 10, 1017.24, क्योंकि हमने ये 1.73 लिया है केवल, और यहां देखोगे आप तो ये 1.732 है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 1017.24 की जगह 1018 लिख लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो ये आया आपका 1018। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसमें से 1018 घटा देता हूं तो आपका आंसर कितना बचेगा भाई, 32 में से 18 गए तो 14, 12 में से 10 गए तो 2, तो यानी कि 214 आंसर होगा आपका। देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको 214 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मंथली इनकम ऑफ हरी एंड कृष्णा टुगेदर 26,900। अगर मैं हरी की मंथली इनकम को H मानता हूं, कृष्णा की K मानता हूं, तो इन दोनों का सम गिवन है आपको 26,900 मंथली इनकम दोनों की। ठीक है, कह रहा है इनकम ऑफ हरी एंड कृष्णा इज इंक्रीज बाय 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। भाई हरी की 20% बढ़ती है तो 120% हो जाती है, 120% का मतलब 6/5, तो ये नई इनकम बन गई हरी की। कृष्णा की 25% बढ़ती है तो 1/4 यानी कि 5/4, ये नई इनकम बन गई कृष्णा की। आगे क्या कह रहा है, द न्यू इनकम ऑफ कृष्णा बिकम्स 120% ऑफ द न्यू सैलरी या इनकम ऑफ हरी, तो यानी कि हरी का 120% हो जाती है, यानी कि 6/5 हो जाती है। ठीक है, कृष्णा की ये वाली नई सैलरी। तो आप देखोगे तो 6 6 36 अपॉन में 5 5 25 H बराबर 5/4 K। तो यहां से आप H अपॉन में K निकालोगे तो ये 25 5 125, और यहाँ 36 दूनी 72 दूनी 144। ठीक दोस्तों, तो ये H और K का रेशियो आ गया आपके पास। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप मुझे बताइए इन दोनों का सम कितना है, तो आप कहेंगे 5 और 4 9, और 14 और 12 26, 269। ठीक है, अब इस 269 की वैल्यू ही तो आपको गिवन है, ये दोनों का सम 26,900, तो कितने गुना है ये 100 गुना। आपसे पूछिए इसकी, देखिए व्हाट इज द इनिशियल इनकम ऑफ हरी, तो हरी की देखिए इस H की वैल्यू पूछिए, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 100 गुना कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 12,500 हो जाएगी, यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर होगा 12,500, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 7:5 है। भाई मान लेते हैं हस्बैंड और ये उसकी वाइफ है, और इनकी प्रेजेंट एजेज का जो रेशियो है वो कितना है 7:5। ठीक है जी, कह रहा आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 9:7। भाई 10 साल बाद रेशियो कितना बन गया 9:7। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से 9 कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2, और इस 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 10, कितने गुना है 5, तो इनकी प्रेजेंट एजेज कितनी बनेगी भाई, इसका भी 5 गुना, तो 7 पंजे 35, और इसका भी 5 गुना, 5 पंजे 25, ये इनकी प्रेजेंट एजेज आ गई। कह रहा है ए चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। कह रहा है फाइंड द एज ऑफ द चाइल्ड इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज 5:3। भाई मान लेते हैं मैरिज के टाइम पे
उनकी जो एजेज का रेशियो था हस्बैंड और वाइफ का वो कितना था 5:3 मान क्या लेते हैं, गिवन है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ एक की वैल्यू हमने 5 निकाली थी, 5 गुना तो हम इनकी रियल वैल्यू निकाल लेते हैं 5 गुना। इसके मैरिज के टाइम पे इसकी एज कितनी थी 25 साल और इसकी एज कितनी थी 5 गुना 15 साल, बहुत कम थी, ठीक है, तो 15 साल। अब कह रहा है 2 साल बाद लड़का हुआ। अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो 2 साल बाद हुआ है, तो 2 साल बाद लड़का कितने साल का हो गया भाई, 2 साल बाद ये कितने का हो गया, जब लड़का हुआ था 27 साल का। और यहां देखिए ये उसकी वाइफ कितने की होगी 2 साल बाद 17 साल की। अब देखिए भाई जब ब्याह हुआ, जब शादी हुई, जब ये 27 साल का था और फिलहाल कितने का है 35 साल का है। और ब्याह नहीं, सॉरी शादी नहीं, जब शादी के 2 साल बाद जब चाइल्ड हुआ था, जब ये 27 साल का हुआ था, ठीक है, तो 27 साल से लेके चाइल्ड तो यहां बॉर्न हो चुका है, 35 साल तक कितने साल का हो गया होगा लड़का, तो आप कहेंगे सर 8 साल का। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी 8 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, यहां ध्यान से समझेंगे, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है 6a², ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है 4a²। कह रहा है इनके बीच में डिफरेंस गिवन है आपको 4050। अब यहां से 6 में से 4 गए तो 2a², तो यानी कि a² की वैल्यू कितनी आएगी, इसका हाफ 2025। अब ये किसका स्क्वायर है 45 का, तो a की वैल्यू आएगी आपकी 45, यानी कि क्यूब की साइड आपकी 45 आएगी। पूछा क्या है आपसे, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब, तो आपका 45 आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सम है 800 रुपए का, इन्वेस्ट किया गया है 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। कह रहा है द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स 6%, 8% और 10% है पर एनम। कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। तो देखिए भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। पहले साल की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है भाई 800 का 6% कितना हो जाएगा भाई, इसका 6% 6 48। और दूसरी साल की बात करता हूं तो 8%, 8 64, और तीसरी साल की अगर बात करूं तो 10% यानी कि 80। तो टोटल कितना हो गया भाई 8 4 12 है, 6 4 10 8 18 और 1 19, 192 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको। ठीक, अब आप देखिए इसमें पूछिए आपसे वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप देखिए अगर इस त्रिभुज की बात करते हो तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का सम 40 और 35 कितना हो जाएगा, ये 75 डिग्री, 75 डिग्री। अब आप देखिए इस त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं इनका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला x, और इन दोनों का सम ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, तो 5 और 5 10, 7 5 12 और 1 13 है, तो आंसर होगा आपका 130 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है ABCD और APQR, ये आपके दो पैरेललोग्राम है। कह रहा है एंगल APQ 100 डिग्री है, APQ ये वाला एंगल आपको 100 डिग्री गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड दी CDR यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए भाई क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों भुजा पैरेलल है, और ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल अगर 100 है तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा 80 डिग्री का। क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, और ये 80 है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा 80 डिग्री का। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके मॉक टेस्ट नंबर 20 के। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक का बटन प्रेस कीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। मुझे आपके अच्छे कमेंट्स एक मोटिवेशन देते हैं। और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। मैं यहाँ सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।